हेलो गाइज, कैसे हो। साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस भाग 2 स्वतंत्र भारत की राजनीति। उसका अध्याय है 7 जन आंदोलनों का उदय। जन आंदोलनों का उदय और इस का अंक बाहर है 4, यानी 4 अंक का ये पाठ आएगा। और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जन आंदोलन क्या होते हैं। जनता के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन जन आंदोलन कहलाते हैं। जनता के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन जन आंदोलन कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन है, ये उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड जो भारत का एक राज्य है वहां से संबंधित है। और इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम आपको याद रखना है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन यदि आता है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। और 1973 में, 80 के दशक में 1973 में यह आंदोलन हुआ। क्यों हुआ? जंगल की कटाई के विरोध में। जंगल की कटाई के विरोध में यह आंदोलन हुआ। अब क्या कारण रहे होंगे आंदोलन के, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो खेती है, मजदूर खेती करने वाले किसान हैं, उन्होंने वन विभाग से अंगू का पेड़, यानी उत्तराखंड में होता है ये अंगू का पेड़, जो जनरली खेती बाड़ी के औजार बनाने के काम में आता है। तो वन विभाग से अंगू का पेड़ काटने के लिए ग्रामीणों ने अनुमति मांगी। वन विभाग ने अनुमति नहीं दी और एक कंपनी को खेल सामग्री बनाने के लिए ये अंगू के पेड़ काटने की अनुमति देने के कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया और ये आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन की मुख्य विशेषता ये थी कि जब भी कंपनी के लोग पेड़ काटने जाते तो महिलाएं पेड़ को बाहों में भर लेती और इस प्रकार से इन्होंने पेड़ों को बचाया और यह आंदोलन काफी सफल रहा। इसके बाद में हम बात करते हैं ताड़ी आंदोलन। ताड़ी आंदोलन का संबंध है आंध्र प्रदेश से और ये शराब बिक्री के विरोध में हुआ। शराब बिक्री या मदिरा बिक्री के विरोध में यह आंदोलन हुआ। आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लोर, उसका गांव है दुब्बरगंटा। उस गांव से ताड़ी आंदोलन की चिंगारी जली। होता क्या है कि इस गांव के लोग ताड़ी, जो स्थानीय शराब है वहाँ की, उसके आदी हो जाते हैं। आदी होने के कारण वो क्या शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। शारीरिक
वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और काम पर जाना बंद कर देते हैं। डेली मजदूरी करना, काम पर जाना बंद कर देते हैं, यानी डेली मजदूरी जाना बंद कर देते हैं। इससे परेशान होकर वहाँ की महिलाओं ने ये कदम उठाया और वहाँ पर एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलता था। वहाँ महिलाएं इकट्ठी होकर इस विषय पर चर्चा करती थी कि जो पुरुष हैं वो अहिंसा करते हैं उनके साथ, जो दुर्व्यवहार करते हैं और जो दहेज प्रथा या अन्य शारीरिक यौन उत्पीड़न जैसी समस्या हैं, उस विषय पर यहाँ इस प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के अंदर महिलाएं चर्चा करती हैं और एक ये कदम उठाती हैं कि एक दिन 5000 गाँवों की महिलाएं इकट्ठा होकर ये आंदोलन करती हैं। ये आंदोलन सरकार और शराब माफियाओं के खिलाफ होता है। शराब माफियाओं के खिलाफ होता है, लेकिन सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है। कारण कि सरकार को बहुत ज़्यादा राजस्व ताड़ी के बेचने से राजस्व होता है, इसलिए सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है। ये आंदोलन सरकार और माफियाओं के खिलाफ हुआ। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दलित पैंथर आंदोलन। दलित पैंथर तीसरा जो आंदोलन है वो दलित पैंथर आंदोलन। ये महाराष्ट्र का आंदोलन है, 1972 में हुआ। कुछ दलित युवाओं ने इस आंदोलन का संचालन किया। होता क्या है कि ये जो दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा था ये आंदोलन। जनरली संविधान हमारा कहता है कि दलितों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। और संविधान का आर्टिकल 17 तो कहता है कि छुआछूत निषेध है, लेकिन फिर भी संविधान में ये कानून बने होने के बावजूद भी दलितों पर क्या हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे। उसके खिलाफ दलित पैंथर जो महाराष्ट्र 1972 दलित युवाओं द्वारा आंदोलन छेड़ा गया। काफ़ी हद तक ये आंदोलन सफल हुआ, लेकिन अंत में ये बिखर गया, टूट गया और इसकी जगह बाम सेप ने ले ली। बाम सेप। तो जनरली ये पूछ लेते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन कि बाम सेप क्या है। तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, यानी आजकल दलित पैंथर जो आंदोलन है उसका स्थान किसने ले लिया, बाम सेप ने ले लिया। इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है।